जय जौहर आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रामीण विकास का एक और टॉपिक और एक योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम SGSY है ना, इससे जानते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे जो अमरदीप सर की किताब में दी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और व्याख्या भी हम साथ में देखते चलेंगे। ठीक, चलिए आज का पहला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निम्न में से किन योजनाओं का सम्मिलित रूप है? तो यहाँ पे चार योजना या फिर कार्यक्रम दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या क्या कार्यक्रम है वो हम देखते हैं, चलिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन कौन से जो योजना है या फिर कार्यक्रम है वो चल रहे हैं। ठीक, तो पहला है यहाँ पे स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। तो ये वाला जो है ये भी चल रहा है। ठीक है, ये वाला कार्यक्रम है, ये भी चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ये कार्यक्रम भी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति, औजार किट मतलब टूल किट ना, टूल किट, ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति, तो ये वाला भी जो है ये चल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में युवा कल्याण कार्यक्रम, तो ये वाला कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत नहीं है ना, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नहीं आता है ये। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। तो एक दो तीन अपने को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए चल रहा एक मुख्य कार्यक्रम है। और अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पूर्ववर्ती समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको हम IRDP कहते हैं। IRDP, IRDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके सहायक कार्यक्रमों अर्थात, मतलब ये जो IRDP है ना, ये इसके तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि ISG, आई सॉरी SGSY और IRDP, है ना, ये जो है ये दोनों एक साथ काम करते हैं, है ना। तो ये जो है IRDP ये समेकित रूप है, यानी कि एक कार्यक्रमों का एक समूह है, एक तरह से कह सकते हैं। इसके तहत जो है IRDP के तहत कार्यक्रम चलते हैं, कुछ योजना या फिर कार्यक्रम या फिर कुछ प्रशिक्षण टाइप का कुछ काम चलता है ना। तो वो सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं, किसके, IRDP के, है ना। तो इसमें कौन कौन से कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ये जो IRDP के अंतर्गत आते हैं ना, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइसम एक कार्यक्रम है। यहाँ पे मैं पेज तो ऐड नहीं कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, बट यहीं पे मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ट्राइसम का मतलब होता है ये वाला ट्राइसम है ना, ये ट्राइसम, ट्राइसम का मतलब होता है इसमें वो कार्यक्रम है जो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। ट्राइसम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, ट्राइसम का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है ट्राइसम। ठीक है, इसके अलावा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ड्वाक्रा। ड्वाक्रा का मतलब होता है ये वाला ड्वाक्रा है ना, ड्वाक्रा। इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में हम इसको कैसे कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ
वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस इन रूरल एरियाज। ठीक है, ड्वाक्रा। तो ये भी एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास के लिए काम करती है। और तीसरा कार्यक्रम है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति। औजार किट मतलब जैसे कि टूल किट, है ना। सिट्रा, सिट्रा का मतलब होता है ये वाला सिट्रा है, SITRA, सिट्रा। तो ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को जो उपकरण चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, है ना, तो उसका आपूर्ति करने का काम करता है सिट्रा। सिट्रा का फुल फॉर्म होता है सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट, टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। ठीक है। तो सप्लाई ऑफ इम्प्रूव टूल किट्स, सॉरी, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स टू रूरल आर्टिसंस। तो ये वाला काम भी कौन करता है, ये IRDP के थ्रू कौन करता है, तो है ना, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ये वाला काम चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा है MW MWS। यहाँ पे 10 लाख कुओं की योजना, है ना। 10 लाख कुओं की योजना का मतलब होता है यहाँ पे MWS का मतलब होता है मिलियंस, मिलियन वेल्स। वेल्स मतलब कुआं होता है ना। मिलियन वेल्स स्कीम। ठीक है। तो ये वाली भी एक योजना है। और गंगा कल्याण योजना यानी कि GKY, गंगा कल्याण योजना, ठीक है, की पुनर्संरचना के लिए और इनका विलय करने के बाद यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो स्कीम्स आपको जो दिख रही है ना, ट्राइसेम, MWS और GKY, ड्वाक्रा, सिट्रा, तो ये सारे जो है ना ये सब स्कीम है, मतलब उप योजना है। ठीक है, ये सारी जो है ये उप योजना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है। ठीक, चलिए, आई होप यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1999। अगला, SGSY के अंतर्गत केंद्र और राज्यों द्वारा किस अनुपात में निधियों का वहन किया जाता है? ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 50-50 के रेशो में, या फिर 60-40 के, या फिर 75-25, या फिर 90-10। इसका सही उत्तर आप याद रखिए 75-25। ठीक है, 75:25। मतलब केंद्र सरकार का कितना है, 75 है, और राज्य सरकार का कितना है, 25 है। ठीक, अगला व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, SGSY के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर 75:25 के अनुपात में, 75:25 के अनुपात में निधियों का वहन किया जाता है। केंद्र और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी जो है वो 90:10 है। तो कुल मिलाकर के अगर सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य को हम छोड़ देते हैं, है ना, तो 75-25 का, 75:25 का रेशो है। और केंद्र और सिक्किम को भी हम मिला देते हैं, है ना, मतलब सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य को भी हम मिला देते हैं, तो वहां पे जो अनुपात बनेगा वो कितने का बनेगा, 90:10 का बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से निधियों का वहन किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है? उद्देश्य है क्या है, चलिए देखते हैं। एक निश्चित समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना। एक समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल सही कथन है। गरीबी रेखा से नीचे के सहायता
प्राप्त परिवारों को गरीबी से ऊपर लाना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये भी उद्देश्य के अंतर्गत आता है, इसलिए अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों इसका सही है। ठीक, अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, एक निश्चित समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर गरीबी रेखा से नीचे के सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है अगला अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के गठन के लिए क्या मुख्य मापदंड है? स्व सहायता समूह निर्धनों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समूह में संगठित होने के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। अगला है समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और समूह के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने चाहिए, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। और एक परिवार से मात्र एक सदस्य समूह की सदस्यता के लिए पात्र हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये किसके लिए है? स्व सहायता समूह के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के गठन के लिए मुख्य मानदंड है, स्व सहायता समूह ग्रामीण निर्धनों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जो एक समूह में संगठित होने के लिए अपनी सेवा अर्पित करना चाहते हैं। समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। समूह में 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। लघु सिंचाई परियोजना विकलांग व्यक्ति तथा मरुभूमि मरुभूमि या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में और बिखरी एवं छुटपुट आबादी वाले क्षेत्रों में 5 से 20 सदस्य। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है ना? मतलब नॉर्मली जो समूह है ना, वहां पे सदस्यों की संख्या नॉर्मली जो ऐसे क्षेत्र जहाँ अ, जो सामान्य क्षेत्र है ना, वहां वहां पे 10 से 20 सदस्य होने चाहिए। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो मरुभूमि है या दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है ना, या पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र जिसको कहते हैं, है ना, और तो ऐसे क्षेत्रों में है ना 5 से 20 सदस्य भी हो तो भी चलेगा काम। ठीक है, 5 से 20 सदस्य। ठीक, अगला है समूह के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने चाहिए, हालांकि अधिकतम 20% तक और विशेष मामले में 30% तक समूह में सदस्य गरीबी रेखा से सीमांत रूप से ऊपर के परिवारों से लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल सा लिखा हुआ है, सामान्य शब्दों में ही लिखा हुआ है ना, कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार होने चाहिए, यानी कि BPL परिवार। ठीक है, तो वो 20 अधिकतम 20 हो सकते हैं, और ऐसा कुछ विशेष मामला होता है तो वहां पे 30% हो सकते हैं। एक परिवार से मात्र एक सदस्य समूह की सदस्य के लिए पात्र सदस्यता के लिए पात्र है। तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्व सहायता समूह से रिलेटेड। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबों के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ये कथन सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता पाने वालों में न्यूनतम 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे, ये कथन भी जो है सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता पाने वालों में न्यूनतम 30% महिलाएं होंगी। यहाँ पे 30% नहीं है, यहाँ पे 40% है ना, 40%। 40% जो है महिलाएं होंगी, और विकलांग जो है वो 3% होंगे। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। ठीक, तो यहाँ पे कथन सही है पूछा गया है, तो पहला सही है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं व्याख्या। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
ग्रामीण गरीब ग्रामीण गरीबों के कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी। तदनुसार इस योजना के अंतर्गत सहायता पाने वालों में न्यूनतम 50% अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति हितधारी होंगे और 40% महिलाएं होंगी और 3% विकलांग होंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है? गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे। जो गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य हैं वो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे, ये कथन सही है। एक व्यक्ति एक स्व सहायता समूह से अधिक का सदस्य हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो एक स्व सहायता समूह से अधिक का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, स्व सहायता समूहों के गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्य समूह की कार्यकारिणी, समूह लीडर, सहायक समूह लीडर, कोषपाल के सदस्य नहीं होने चाहिए, ये कथन सही है। ठीक, तो पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या दिया है यहाँ पे, देखते हैं। बीच बीच में पता नहीं क्या ही हो जाता है। ठीक, गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे। समूह में एक परिवार के सदस्य से अधिक नहीं होंगे। समूह में एक परिवार के सदस्य से अधिक नहीं होंगे। एक व्यक्ति एक समूह से अधिक का सदस्य नहीं होना चाहिए। समूह के सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से होने चाहिए, हालांकि अधिकतम 20% तक और विशेष मामलों में 30% तक। समूह में सदस्य गरीबी रेखा से सीमांत रूप से ऊपर के परिवारों से लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा है, स्वयं सहायता समूहों के गरीबी रेखा से ऊपर वाले सदस्य समूह की कार्यकारिणी यानी कि काम करने वाले ना, समूह लीडर, सहायक समूह लीडर, कोषाध्यक्ष के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा, है ना, क्योंकि सिंपल सिंपल शब्दों में ही लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियां मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, ये कथन सही है। वापस पढ़ लीजिए एक बार। ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की समितियां मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, ये कथन सही है। प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलाप चुन सकता है, परंतु मुख्य जोर उन 4-5 क्रियाकलापों पर होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो। तो ये कथन भी जो है सही है। ऑप्शन देखते हैं। पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या पढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऐसे क्रियाकलापों में सहायता देने पर बल दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मुख्य क्रियाकलापों के रूप में निर्धारित और चयनित किया गया हो। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लंबा लंबे लंबे शब्द हैं तो थोड़ा सा वापस पढ़ लेती हूँ एक बार। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऐसे क्रियाकलापों में सहायता देने पर बल दिया जाता है जिन्हें क्षेत्र में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मुख्य क्रियाकलापों के रूप में निर्धारित और चयनित
किया गया हो। हाँ, सिंपल सा है, जिनकी जिनका आर्थिक जिन आर्थिक परिस्थिति जिन लोगों की अम, सही नहीं है, उनको आर्थिक दृष्टि से उनको आगे बढ़ाना, है ना? उनके क्रियाकलापों के रूप में उनका निर्धारण करना और चयन करना, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। और प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलाप चुन सकता है, परंतु मुख्य जोर 4-5 मुख्य क्रियाकलापों पर होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, आई थिंक, है ना? तो प्रत्येक ब्लॉक जो है वो 10 क्रियाकलाप चुन सकता है ना? लेकिन 4-5 मुख्य क्रियाकलाप ऐसे हों, तो नॉर्मल सी चीज है ना, अगर हम 10 प्रोजेक्ट अगर चुन रहे हैं, है ना, तो उसमें 4-5 ऐसे होंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट होंगे, जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, है ना? तो 4-5 ऐसे मुख्य क्रियाकलाप होने चाहिए जो नॉर्मली, है ना, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, मतलब स्थानीय संसाधन, है ना, उनकी व्यवसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हो। ठीक। अगला पॉइंट क्या कहता है? ब्लॉक स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियां मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो समितियां बनाई जाएंगी, है ना, वो मुख्य क्रियाकलाप के चयन के लिए अ, जिम्मेवार होंगी। ठीक। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में कौन सा कथन सही है? परियोजना लागत 50% बशर्ते या 10,000 रुपए से अधिक ना हो। यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊ- ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा गया है ना? तो यहाँ से ये वाला पहला वाला कथन तो गलत होता है, क्योंकि परियोजना लागत यहाँ पे 30% है ना? और यहाँ पे बशर्ते या 7,500 रुपए होगा, है ना? 7,500 रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है, पहला वाला गलत होता है। और यहाँ पे सेम एज इट इज ऊपर नीचे ऐसे लिखा हुआ है गड़बड़, मतलब गड़बड़ का मतलब प्रश्न सही है ना? अनुसूचित जाति और जनजाति और विकलांग के मामले में परियोजना लागत 30% नहीं है, यहाँ पे 50% होगा, है ना? या 7,500 नहीं है, यहाँ पे 10,000 रुपए होगा, है ना? इनमें से जो भी कम हो वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कथन जो है ना वो गलत है। ठीक है, परियोजना लागत 30% होना चाहिए, और बशर्ते 7,500 रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति और विकलांग के मामले में जो परियोजना लागत है वो 50% होना चाहिए, या तो फिर 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों कथन जो है ये गलत हो जाते हैं। किसके बारे में? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में। ठीक है, तो दोनों के दोनों कथन गलत है इस प्रश्न के आधार पर। तो अपना उत्तर क्या होगा? अपना उत्तर हो जाएगा ना तो एक, ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न करते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सब्सिडी की मात्रा व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए परियोजना लागत का 30% बशर्ते यह 7,500 रुपए से अधिक ना हो, और अनुसूचित जाति और जनजाति और विकलांग के मामले में परियोजना लागत 50% या 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो। ठीक, तो याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के विषय में कौन सा कथन सही है? इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, देख करके थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन हमको क्या, डरना नहीं है। ये पूछा गया है स्व सहायता समूहों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में। ठीक है, पूछा गया है क्या सही है? स्व सहायता समूहों के लिए परियोजना लागत का 50% बशर्ते या 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख रुपए, या फिर स्व सहायता समूह के प्रति सदस्य 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो। मैं यही वाला सही है ना?
यही वाला कथन जो ऑप्शन है ना, यही सही है। अब अगला भी देख लेते हैं ना। स्व सहायता समूह के लिए परियोजना लागत 50%, और यहाँ पे 1.5 लाख रुपए, और या स्व सहायता समूह के प्रति 20,000 रुपए। नहीं, ये वाला कथन गलत है ना। और अगला क्या दिया हुआ है? अगला है 50%, 1.25 लाख रुपए, 20,000 रुपए। ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। तो ऑप्शंस यही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों के लिए दी जाने वाली जो सब्सिडी है, उसके विषय में कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। तो जो स्व सहायता समूह के लिए सॉरी, परियोजना लागत जो है ये 50%, बशर्ते 1.25 लाख रुपए, या स्व सहायता समूह के प्रति 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो। तो ये वाला कथन जो है वो सही है। ये जो है सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है, स्व सहायता समूहों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50%, बशर्ते 1.25 लाख रुपए, या स्व सहायता समूह के प्रति सदस्य समूह के प्रति सदस्य 10,000 रुपए, प्रति सदस्य 10,000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो वह दी जाएगी। ठीक, मतलब टोटल, या तो फिर टोटल कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, चाहे वो 1.25 लाख रुपए हो, मतलब 1.5 लाख रुपीज हो, या तो फिर प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया। ठीक है ना, इनमें से जो भी कम हो, है ना, वो दी जाएगी। अगला देखते हैं। अगला है, अगला है, अरे यार, स्व सहायता समूह के संगठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को कितनी राशि प्रति समूह उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। अभी देखा हमने, स्व सहायता समूह के संगठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को, यानी कि एनजीओस ना, एनजीओस को कितने राशि प्रति समूह उपलब्ध कराई जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। व्याख्या दिया हुआ है। स्व सहायता समूह के संगठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को 4 किस्तों में 10,000 रुपए प्रति समूह दिए जाएंगे। यहाँ पे 4 किस्त हैं, 4 किस्तों में दिए जाते हैं। पहला किस्त समूह संगठन की शुरुआत में 20%, यानी कि टोटल जो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का 20%, 10,000 रुपए का 20% कितना होता है? 2,000 रुपए, है ना। तो पहली किस्त जो होगी समूह संगठन की शुरुआत में, है ना, 20%, यानी कि 2,000 रुपए। और दूसरी किस्त जब समूह परिक्रामी निधि के लिए योग्य हो जाता है, तब 30%। परिक्रामी निधि मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो में बताया है, पढ़ाया था, है ना। मतलब मतलब आप और कुछ ना समझ पाए तो परिक्रामी का शब्दों से ही समझ सकते हैं। परिक्रामी का मतलब होता है, परिक्रामी मतलब चक्र, है ना। और मतलब घूमना, एक तरह से परिक्रमा करना। ठीक है। और निधि का मतलब होता है फंड, है ना। तो जो फंड मतलब घूमता है एक तरह से, है ना। एक के बाद एक के पास है तो दूसरे के पास गया, दूसरे के पास है तो तीसरे के पास गया, है ना। तो इस तरह से घूमता है ना। तो घूमना का मतलब एक के पास गया तो फिर वो वापस किया अपना पैसा, है ना। फिर वो पैसा फिर दूसरे व्यक्ति को जाएगा, है ना। फिर दूसरे व्यक्ति वापस कर देगा तो फिर वो तीसरे व्यक्ति को जाएगा। तो इस तरह से चलता है। तो ये दूसरी किस्त जो होगी, जब समूह परिक्रामी निधि के योग्य हो जाता है, तब वो 30% दिया जाएगा, यानी कि 10,000 का 30%। ठीक है। ऑलरेडी 2,000 रुपए तो दे दिया हुआ है ना। तो अगला जो होगा वो 3,000 रुपए का होगा। तीसरी किस्त जब समूह आर्थिक क्रियाकलाप हाथ में ले लेता है, तब 40%। और चौथी किस्त जो होगी वो आर्थिक क्रियाकलाप शुरू होने और बैंक ऋण को लौटाने में समूह के अनुसरण के बाद 10%, यानी कि 1,000। ठीक। तो इस तरह से काम होता है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में, अरे यार बार बार, चलिए,
निम्न में से क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषता नहीं है? कौन कौन सी विशेषता नहीं है देखते हैं। स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल, या फिर स्व सहायता समूह के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका, या फिर यह योजना मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है, या फिर मुख्य क्रियाकलाप के चयन में सहभागी नीति। तो ये वाला कथन जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही उत्तर होगा। यह योजना मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है ना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषता नहीं है, तो ये कौन सी विशेषता नहीं है? ये मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है। ये मांग आधारित कार्यनीति नहीं है। ये योजना कार्य ये योजना मांग पर निर्भर नहीं है, मांग आधारित नहीं है। तो कौन कौन से हैं इसके कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, हम व्याख्या में देखते हैं। यहाँ पे विशेषता दिया हुआ है, स्व सहायता समूहों में स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल, ये ये विशेषता है ना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण सह सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी एकमात्र सहायक घटक है। ठीक, तो सह एक ऋण सह सब्सिडी योजना है जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी जो है एकमात्र सहायक घटक है। मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी नीति, प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति और परिक्रामी निधि सहायता के माध्यम से समूहों का सुदृढ़ीकरण और परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में सामूहिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण, स्व सहायता समूहों के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका। नोट यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, है ना। मैं आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे जो दी हुई हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से शब्दों में हम कह सकते हैं, है ना, स्व सहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिए ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल। इसका क्या मतलब है, हम सरल शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि ये जो योजना है ना, इसमें गरीब जो ग्रामीण है उनको एक समूह में जोड़ करके एकजुट करना होता है ना, एकजुट करना ताकि वो क्या मिल करके अपना काम कर सके, है ना, और आत्मनिर्भर बन सके, है ना, ये विशेषताओं में आता है। ठीक है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऋण सह सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण जो है प्रमुख घटक है और सब्सिडी एकमात्र सहायक घटक। इसका क्या मतलब है, सिंपल से शब्दों में आप कह सकते हैं कि स्वरोजगार स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, है ना, लोन दिया जाता है ना, किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, और साथ में क्या सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, तो ऋण का मतलब होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, सबको मालूम है ऋण का मतलब होता है लोन, है ना, तो लोन दिया जाता है और सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, और है ना, जो भी अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं उनको इससे क्या मदद मिलती है। अब मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी नीति, इसका क्या मतलब है कि किस काम को शुरू किया जाए, इसका फैसला कौन करता है, जो लाभार्थी होते हैं, है ना, वो इसका चयन करते हैं, वो उनकी जो भागीदारी होती है, लाभार्थियों की जो भागीदारी होती है उससे किया जाता है, यानी कि लोग खुद मिलकर के यह तय करते हैं कि कौन सा काम किया जाना चाहिए और कौन सा काम उनके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो ये मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी नीति, इसका मतलब वही है। और प्रत्येक मुख्य क्रियाकलापों के लिए परियोजना नीति, स्वाभाविक सी बात है कि परियोजना नीति का मतलब प्रोजेक्ट नीति, मतलब हर काम को स्टार्ट करने से पहले एक योजना बनाई जाती है कि ताकि उस काम के लिए एक सही दिशा मिले, स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना जिसको, प्लानिंग। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी
प्लानिंग करते हैं, है ना, एक तरह से प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, तो वही चीजें हैं। परिक्रामी निधि की सहायता से माध्यम से समूहों का सुदृढ़ीकरण, मतलब कि जो परिक्रामी निधि है ना, वो उसकी मदद से समूह यानी कि स्व सहायता समूहों का जो भी काम होगा वो उसका सुदृढ़ीकरण होगा। परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में सामूहिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण, मतलब सिंपल सा है ना, कि टीम बना करके या फिर टीम बना करके काम सिखाना, है ना, और ट्रेनिंग देना ताकि वो क्या कर सके, बेहतर कमाई कर सकते हैं। ठीक है, कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। ठीक, अगला है स्व सहायता समूह के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका। तो जो भी लाभार्थी होंगे तो वो एसएसजी जो होंगे ना, स्व सहायता समूह, है ना, उनका गठन, और जो एनजीओस होते हैं, एनजीओस, ये काफी मदद करते हैं, इनकी सक्रिय भूमिका होगी, है ना, ऐसे ऐसे संगठन जो होते हैं, है ना, ऐसे संगठन जो हुए हैं ना, ये लाभार्थियों को काफी प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए। ठीक, मदद करते हैं एनजीओस वगैरह। ठीक, और यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन आधारित कार्यनीति पर कार्यरत है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है। यानी कि SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आवंटन आवंटन आधारित यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, आवंटन आधारित कार्यनीति पर कार्यरत है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ये है मांग आधारित। ठीक है, मांग आधारित कार्यनीति पर आधारित है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि परिक्रामी निधि के रूप में दी जाती है? अभी अभी देखा हमने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए। ठीक, अगला देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। प्रत्येक एसएसजी को कम से कम 6 महीने की अवधि से अस्तित्व में है, और जिसने एक व्यवहार्य समूह की क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसे परिक्रामी निधि के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। ये हमने डिटेल वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा है ना, एसएसजीज के बारे में, कि एसएसजीज का ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, स्व सहायता समूह, इसको कम से कम 6 महीने तक, है ना, 6 महीने तक एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे नियमित बैठक और नियमित ये सारी जो पंच सूत्र हमने पढ़े थे, है ना, इसमें प्रश्न हम आगे भी एक टॉपिक होगा, योजना होगा, जिसमें हम ऐसे प्रश्न भी हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 सूत्र है ना, पंच सूत्र, तो उस तरह से 6 महीने तक एक्टिव होंगे, है ना, अस्तित्व में होंगे, तभी वो परिक्रामी निधि के रूप में पात्र हो पाएंगे, और पात्र पात्र होंगे तो कितना मिलेगा उनको, 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे कही गई है। अगला अगला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगला खाली है। मतलब ये एसएसजी से जो क्या नाम, SGSY स्वर्ण क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना, ये जो टॉपिक था हमारा आज का, यहाँ पे खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे किसी और योजना के साथ, मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।